आसमान में गूंजेगी भारत की दहाड़, नासिक बनेगा स्टील फाइटर जेट्स का गढ़, जहां तैयार होंगे एमका और सुखोई 57 जो दुश्मनों के रडार से भी रहेंगे। ओझल भारत में स्टील फाइटर जेट्स के निर्माण की नई धमाकेदार योजना नासिक की अत्याधुनिक फैक्ट्री में तैयार होंगे। उन्नत स्टील फाइटर जेट यहीं पर बनेगा। भारत का एमका और रूस का शक्तिशाली सुखोई 57 हर साल 14 सुखोई 57 विमान तैयार करने का प्लान है। भारत की हवाई ताकत आज दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। जब हमारे लड़ाकू विमान आसमान में गरजते हैं तो दुश्मन की सांसें थम जाती हैं और दोस्तों का दिल जोश से भर जाता है। सुखोई 30 की दहाड़ हो, राफेल की रफ्तार हो या फिर तेजस का देसी दम, ये सब हमारे देश की उस ताकत के प्रतीक हैं जो आज हर किसी को हैरान कर रही है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा भारत अब सिर्फ अपने भूते पर नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। अमेरिका अपनी सुपर एडवांस तकनीक हमारे साथ बांटना चाहता है। फ्रांस हमारे लिए इंजन बनाने को बेताब है और रूस तो अपने सबसे शानदार फाइटर जेट सुखोई 57 की तकनीक तक हमें सौंपने को तैयार है। यह सब हमारी विदेश नीति का कमाल है, जिसने भारत को ऐसा मंच दिया है कि आज हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं, बल्कि उन्हें बनाने और अपनी शर्तों पर ढालने वाले बन गए हैं। हमारा दम ऐसा है कि अब हम सिर्फ लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले भी बन रहे हैं। रूस हमें सुखोई 57 की तकनीक दे रहा है, तो फ्रांस और ब्रिटेन हमारे एमका प्रोग्राम के लिए इंजन की टेक्नोलॉजी में मदद कर रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत अब वह पुराना वाला देश नहीं रहा जो सिर्फ दूसरों से ही हथियार लेता था। आज भारत खुद के दम पर हथियार बना भी सकता है और उनका निर्यात भी कर सकता है। यही कारण है कि भारत इस वक्त जो स्टील विमान लेने की बात कर रहा है, उन देशों से सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि अगर भारत कोई विमान लेगा तो उसे वह खुद बनाएगा, यानी तकनीक देनी होगी। और मजबूरन यह देश तैयार भी हो रहे हैं। फिलहाल भारत अपने दोस्त रूस को मौका देना चाहता है और सुखोई 57 को लेकर अब इस कड़ी में एक जोरदार खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि सुखोई 57 स्टील लड़ाके के साथ भारत का एमका भी उसी फैक्ट्री में तैयार होने वाला है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत एमका और सुखो 57 को नासिक फैक्ट्री में ही तैयार करने वाला है। नासिक में तैयार होंगे एमका और सुखोई 57 फाइटर जेट्स हर साल नासिक में ही बन सकते हैं। 14 स्टील सुखोई 57 नासिक, जो अंगूरों और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन अब यह शहर हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड एल की उस फैक्ट्री की वजह से सुर्खियों में है जो हमारे एमका फाइटर जेट का गढ़ बनने जा रही है। और अब इसमें भी एक धमाकेदार खबर यह है कि रूस का सुपर स्टील जेट सुखोई 57 भी यही बन सकता है। नासिक में एचएल की एक फैक्ट्री है जो पहले सुखोई 30 जैसे भारी भरकम जेट बनाने का काम करती थी, लेकिन अब यह जगह कुछ और बड़ा करने जा रही है। हमारा अपना एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहीं पर तैयार होगा। यह कोई आम जेट नहीं है, यह 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर है। स्टील का मतलब यानी ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार की नजरों में ना आए, ना दिखे, ना पकड़ा जाए और चुपके से जाकर अपना काम तमाम कर दे। इसे बनाने में हमारी अपनी एजेंसी एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल दिन रात जुटे हैं। मोदी सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ मंजूर किए हैं। पहला प्रोटोटाइप यानी टेस्ट मॉडल 2027 तक तैयार होगा, फिर 2028 में यह आसमान में उड़ान भरेगा और 2032 तक यह इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा। इस जेट में सुपर क्रूज की ताकत होगी, यानी बिना ज्यादा ईंधन जलाए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ेगा। इसके हथियार अंदर छिपे होंगे ताकि रडार इसे पकड़ ना सके। अब रूस के ऑफर की बात करते हैं। रूस कहता है कि वह अपना सुखोई 57 फाइटर जेट भी नासिक में हमारे साथ मिलकर बनाना चाहता है। यह भी 5वीं पीढ़ी का स्टील जेट है जो रूस की सबसे नई और शानदार तकनीक से लेस है। रूस का कहना है कि वह हमें पूरी तकनीक देगा ताकि हम इसे अपने हिसाब से डाल सके। मतलब हम इसमें अपना रडार, अपने हथियार और भविष्य में अपना इंजन भी डाल सकते हैं। अगर यह डील हुई तो नासिक की फैक्ट्री 2 सुपर जेट्स का घर बन जाएगी। एमका और AU-57 रूस हर साल 14 AU-57 बनाने की बात कह रहा है। इसका मौजूदा इंजन 41 फेक्स है जो 5 टन थ्रस्ट देता है। बाद में लिक्यावन इंजन भी आ सकता है जो 177 5 टन थ्रस्ट वाला होगा और स्टील को और बेहतर बनाएगा। ये सुनकर तो लगता है कि नासिक अब सिर्फ अंगूरों का शहर नहीं, बल्कि आसमान के सितारों का ठिकाना बनने जा रहा है। एका फाइटर जेट को 2 हिस्सों में बनाया जाएगा। 2032 तक एमका मार्क 1 फाइटर जेट आ सकता है। एमका की प्लानिंग 2 हिस्सों में है। पहला है
एम का मार्क 1 जो 2032 तक तैयार होगा। इसमें 40 जेट्स बनेंगे जो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए होंगे। फिर आएगा एम का मार्क 2 जो और भी तगड़ा होगा। इसे फ्रांस की सफन कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इसमें 110 किलो न्यूटन का देसी इंजन होगा जो 2035 के बाद आएगा। इस वर्जन में 100 से ज्यादा जेट्स बनेंगे। ये जेट पुराने सुखोई 30 को रिप्लेस करेंगे जो 2040 तक 40 साल पुराने हो जाएंगे। यानी एम का न सिर्फ नया है बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा। अब सवाल उठता है कि सुखोई 57 लेना चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे एम का प्रोग्राम धीमा पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह हमें तकनीक सीखने का मौका देगा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप एक नई साइकिल बनाना सीख रहे हैं। अगर कोई आपको अपनी सुपर बाइक की तकनीक समझने दे तो क्या आपकी साइकिल और बेहतर नहीं बनेगी? यही लॉजिक है। रूस का ऑफर हमें तुरंत ताकत देगा और एम का को भी मजबूत करेगा।